वेलकम बैक स्टूडेंट्स, +2 क्लास। हम चैप्टर कर रहे हैं अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो उसकी 2-3 इलस्ट्रेशन रह गई हैं, सो हम जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं उनको भी। सो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंडरसन लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। फर्स्ट पार्ट क्या क्या है, उन्होंने 900 डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू ए बैंक अगेंस्ट ए लोन ऑफ 60,000। आपने बैंक से लोन कितना लिया है, 60,000, और उसके बदले आप 900 डिबेंचर मतलब वो 100 ईच का होगा। ठीक है। सबसे पहले आपने बैंक लोन लिया है, सो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट टू बैंक लोन 60,000। ठीक है जी। और उसके बदले आपने उन्हें 900 डिबेंचर्स दिए 100 रुपीज़ के, सो एंट्री आ जाएगी डिबेंचर सस्पेंस टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12%। 12% डिबेंचर्स 900 इंटू 100 90,000। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट, द अंडरराइटर्स वर टू बी पेड कमीशन ऑफ 48,000। 20% of the amount was paid to them in cash and the balance was paid by issue of debentures at a discount of 10% to be redeemed at par। अंडरराइटर कमीशन देना है, सो सबसे पहले हमारी अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर आ जाएगा 48,000 का। ठीक है, 48,000 दी है। उसके बदले में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने 48,000 की अमाउंट है उसमें से 25% जो है हमने उन्हें कैश में पेमेंट कर दिया, और जो बाकी रिमेनिंग है वो 10% डिस्काउंट पे हमने उन्हें डिबेंचर्स इशू कर दिए। सो इसका मतलब एंट्री क्या आ जाएगी, अब आपकी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो एंट्री आनी थी। अब हमने उन्हें अंडरराइटर्स टू बैंक, बैंक कौन सा जो हमने पेमेंट किए उन्हें कितनी, 25%। 48,000 का 25% निकालोगे तो आपका 12,000 आएगा। ठीक है जी। और जो रिमेनिंग बचा उसके हमने 12% डिबेंचर्स इशू कर दिए डिस्काउंट पे। अब 12% डिबेंचर्स अगर इशू किया तो वो हो जाएंगे क्रेडिट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा डेबिट। अब 48,000 की टोटल अमाउंट है आपके पास, 48,000, इसका 25% अगर हम निकालें तो ये कितना आ गया, 48,000 का 25%, ये आ गया 12,000, ये हो गया 12,000 रुपीज़ चला गया। उसके बाद 12,000 माइनस 48,000, आपके कितना बचा, 36,000 बचा आपका। ठीक है, आपने डिबेंचर्स इशू किए 10% डिस्काउंट पे। सो 100 का डिबेंचर था, उसमें से 10 डिस्काउंट माइनस किया, कितना बचा, 90। सो डिवाइड कर दोगे आप 90। सो 36,000 डिवाइड बाय 90 आपका आ गया 400। डैट मीन्स आपके कितने डिबेंचर्स बने, अब 400 डिबेंचर्स बने। सो टोटल एक डिबेंचर 100 का है, सो 400 इंटू 100 40,000, 400 इंटू 10 डिस्काउंट 4,000, और ये आ गया आपका अंडरराइटर 48,000। ठीक है, आप माइनस करके अगर इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करोगे तब भी 48,000 ही आएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने, ये तो हो गया डन। उसके बाद ए मशीन वॉज परचेज फॉर 2,18,500। अब मशीन परचेज, दैट मीन ये वेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। द वेंडर वॉज पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 15% टू बी रिडीम्ड एट पार। रिडीम पार पे हो रहा है। ठीक है जी। सो वेंडर वाला क्वेश्चन है, सो दैट मीन्स आपको यहाँ चाहे वेंडर वाला होए चाहे अंडर राइटर होए, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने अपने डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करने ही करने हैं। सो दैट मीन्स पहले हमने वेंडर से मशीनरी ली, सो मशीनरी टू वेंडर 2,18,500 आ गया। उसके बाद हमने उसे दिए हैं 15% प्रीमियम पे डिबेंचर्स, सो 2,18,500 के की आपकी टोटल अमाउंट है वेंडर की। सो 15% का अगर प्रीमियम है, सो दैट मीन्स 100 + 15 115 रुपीज़ हो गया प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स फाइंड कर लेंगे, 218500 डिवाइड बाय 115। सो आपके डिबेंचर्स कितने आ गए यहाँ पर, 1900 के डिबेंचर्स आ गए। ठीक है, सो 1900 इंटू 10 100 चला गया, 1,90,000 यहाँ पे, 1900 इंटू 15 प्रीमियम चला गया यहाँ पर, और इन दोनों का टोटल चल गया वेंडर में। और ये देखिए वेंडर की अमाउंट हो गई आपकी सेम। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद आ गया 5,000 debentures were issued to the public at 5% premium to be redeemed at a premium। अब ये वाला क्वेश्चन जो है कि 5,000 के पब्लिक को दिए हैं 5% प्रीमियम पे डिबेंचर्स, और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपको अभी नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट
प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो दैट मीन्स सबसे पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने हैं, 5000 डिबेंचर्स हैं। सो अमाउंट हम बाद में डालेंगे क्योंकि प्रीमियम पे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है। सो अगर प्रीमियम पे इशू और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, सो दैट मीन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम आना था, और रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं तो टू प्रीमियम फॉर रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। सो 5000 डिबेंचर्स है। सो 5000 इंटू 100 पहले चला गया 5 लाख यहाँ पे। देन 5 लाख पे उन्होंने कहा 5% डिबेंचर्स पे इशू हो रहा है। सो 5 लाख पे 5% कितना आ गया, 25,000। ठीक है, 5 लाख प्लस 25,000, 5 लाख 25,000। सो यही 5 लाख 25,000 इन दोनों में चला गया। उसके बाद कहा है कि रिडीम भी 5% के प्रीमियम पे ही हो रहे हैं। सो दैट मीन्स फिर से यही 5 लाख पे 5% 25,000 प्रीमियम में भी आ गया और आपका लॉस ऑन इशू में भी आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अभी देखिए हमने क्या क्या राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट पे से। सो आपने अपना एक अंडरराइटर कमीशन भी राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट ऑन इशू भी राइट ऑफ करना, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी। लॉस यहाँ पर था और उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पर, और ये अंडरराइटर कमीशन यहाँ पे। ठीक है जी। एक नई चीज़ यहाँ पर जो सीखने वाली है वो ये है कि आपके पास वो क्या कि जब भी आप कोई भी डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, जैसे कि यहाँ पर आपका एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व आया 28,500 का। ठीक है, और एक इस केस में आया आपका 25,000 का। दैट मीन्स ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व होते हैं वो यहाँ पर हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट में ये 28,500 और ये 25,000, ये टोटल हमारा बन गया 53,500। सो दैट में ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व जो है वो एक्ट कर सकता है। सो हमारी जो भी तीनों अमाउंट्स हमने राइट ऑफ करनी है वो हमने क्रेडिट में लिख दी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व हमारे पास 53,500 का है, तो डैट में वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और बाकी की अमाउंट जो बच गई वो हम किस में से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लेंगे, और ये आपका हो जाएगा राइट ऑफ। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ऑन 1 अप्रैल 2018 सनशाइन लिमिटेड इशूड 10 लाख 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए 8% डिस्काउंट पेबल। 40 एप्लीकेशन के टाइम पे है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है, बैलेंस दैट मीन्स हो गया वो 60 रुपीज़। ठीक है जी। द डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 years. ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक. Interest on these debentures were to be paid half yearly, which was duly paid by the company. You are required to pass the journal entries for the first year of debentures issue, including entries of debentures interest. Prepare 15% debentures account for the year ended 31st March 2019. दो चीज़ें करनी है। सो सबसे पहले हमने डिबेंचर्स को इशू किया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कितनी अमाउंट आएगी, आपके डिबेंचर्स कितने हैं, यहाँ पर आपको 10 लाख रुपीज़ दिया है ना, सो दैट मीन्स 10 लाख को जब हम डिबेंचर्स के अमाउंट से डिवाइड करेंगे, सो दैट मीन्स इस यहाँ पर आपके 10,000 डिबेंचर्स आ रहे हैं। सो 10,000 इंटू 40 रुपीज़, एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपीज़, 4 लाख। ठीक है जी। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट आ गया। सो उन्होंने कहा कि 8% डिस्काउंट पे आपने उन्हें इशू किया, सो डिस्काउंट जो है वो आ जाएगा एट द टाइम ऑफ द। सो अब हम इसमें डिस्काउंट भी डालेंगे क्योंकि उन्होंने इशू 8% डिस्काउंट पे किया है और 5% प्रीमियम पे उन्होंने क्या किया है, रिडीम किया है। सो दैट मीन्स आपकी पहले तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट यहाँ पर उन्होंने डिस्काउंट शो नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्काउंट शो करने जा रही हूँ। सो डिस्काउंट ऑन इशू भी हम शो करेंगे अलग से। सो 15% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। सो आपका आ गया यहाँ पे 10,000 डिबेंचर्स हैं और 60 का ईच है, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे 60 रुपीज़ है, तो आ गया वो 6 लाख रुपीज़। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर डिस्काउंट है चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो दैट मीन्स हम टोटल अमाउंट पे ही उनकी वैल्यू को लगाते हैं। सो 10 लाख पे ही डिस्काउंट लगेगा और 10 लाख पे ही हमारा क्या लगेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लगेगा। सो 10 लाख पे 8% ऑफ डिस्काउंट आपका, ये मैं कट कर रही हूँ, दैट मीन्स ये आ गया आपका डिस्काउंट 8 लाख। ठीक है जी। सो 6 लाख में से 80,000
6 लाख में से 80,000 माइनस किया, ये मेरा आ गया 5,20,000, ठीक है। अब यही 10 लाख पे दोबारा 5% मैं जो रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे वो लगाया मैंने, यहाँ पर आ गया 50,000 और यहाँ पर भी कितना आ गया लॉस ऑन इशू 50,000। और अगर आप दोनों का प्लस भी करोगे तब भी आपका 1,30,000 ही यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट में 5,20,000 है, तो जहाँ पर भी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट आपका कितना आएगा 5,20,000 ही आएगा, ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करो हाफ ईयरली। अब रेट है 15%, ठीक है। सो आपके डिबेंचर्स कितने हैं टोटल 10 लाख के। सो 10 लाख पे आप क्या करोगे, 10 लाख पे 15%, आपका टोटल आ रहा है 1,50,000, ठीक है जी। बट आपने पे करने ये हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली 1,50,000 का हाफ कितना हो गया 75,000। सो डिबेंचर्स इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 75,000, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 75,000। ऐसा ही 30 सितंबर को, ऐसा ही 31 मार्च को, ठीक है जी। दोनों हाफ ईयरली आप पे कर दोगे और उसके बाद फाइनली आप इस इंटरेस्ट को आप राइट ऑफ कर दोगे। आपको यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया हुआ। सो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से इस लॉस को क्या कर लोगे, कवर अप कर लोगे, ठीक है जी। किस लॉस को, ये वाला, ठीक है जी। इसे भी कर सकते हो और साथ में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आप जो है वो राइट ऑफ कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो 1,50,000 उसे भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री नहीं डाली हुई, यहाँ पर लॉस भी आपने राइट ऑफ कर दिया और यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है जी। अब उन्होंने साथ में कहा था कि 15% डिबेंचर अकाउंट बनाओ। सो सबसे पहले डिबेंचर्स अकाउंट में सबसे पहले चला जाएगा 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपीज़ आए आपके, ठीक है, बैंक की एंट्री में। उसके बाद आपके डिबेंचर अलॉटमेंट में 5,20,000 आया। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका 80,000 आया, सिर्फ लॉस ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। इसका टोटल किया तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया आपका 10 लाख रुपीज़, ठीक है जी। सो लास्ट इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की है। अब ऑन 1 अप्रैल 2018 वेलफेयर लिमिटेड टेक ओवर एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ हिमालयन लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000. It paid the purchase consideration by issuing 8% debentures of 100 each at a premium of 10%. सो अभी तक यहाँ तक देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। एसेट्स दिए हैं, सो एसेट डेबिट हो गया, लाइबिलिटीज़ दी हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई और उसके बाद परचेज कंसिडरेशन भी दी है 4,40,000 की। इनका टोटल किया, ये बन गया 5 लाख। 5 लाख में से 4,50,000 माइनस किया, आपके गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि उसने 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं 10% प्रीमियम पे। सो हिमालयन लिमिटेड टू 8% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो आपके यहाँ पर कितने परचेज कंसिडरेशन कितनी थी 4,40,000। सो 4,40,000 की आपकी परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय प्रीमियम 10% है। टोटल पूरा डिबेंचर कितने का है 100 का। सो दैट मीन्स आप 110 से डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स आपके यहाँ पर डिबेंचर कितने आ गए 4,000। यस 4,000 डिबेंचर आ गए। सो 4,000 इंटू 100 यहाँ पर, 4,000 इंटू 10 यहाँ पे और दोनों का टोटल 4,40,000 यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर भी हिमालयन लिमिटेड में 4,40,000 और यहाँ पर भी हिमालयन लिमिटेड में 4,40,000, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या क्या उन्होंने ऑन द सेम डे इट इशू अनदर 3,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन आ गया और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर आ गया, ठीक है। देखते हैं लेकिन आगे क्या गया है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू टर्म 30 रुपीज़ उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे क्या है और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट का है। सो टोटल आपका डिबेंचर कितने का है 100 का। अगर 30 एप्लीकेशन पे है तो दैट मीन्स अलॉटमेंट में 70 हो गए। सो एप्लीकेशन के टाइम पे ना ही कोई डिस्काउंट और ना ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा। सो आप नॉर्मल एंट्री डाल दोगे यहाँ पे। आपके डिबेंचर है 3,000 इंटू आपकी एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज़। सो 3,000 इंटू 30 90,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स 90,000। बट अब जब आओगे आप अलॉटमेंट के केस में तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो एट डिस्काउंट 10% हुए हैं इशू और रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। सो आप यहाँ पर फिर से उन्होंने सिर्फ लॉस ऑन इशू कहा है। सो आप डिस्काउंट अलग से शो कर सकते हो यहाँ पे। सो एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू टू 8% डिबेंचर और रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी।
अब इस केस में आपके 70 रुपीज़ हैं, सो 30,000 इंटू 70 आपका आ गया 2,10,000। बट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा था कि हम टोटल अमाउंट पे ही अपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल अमाउंट हमारा 3,000 इंटू 100 3 लाख है। सो 3 लाख पे ही हम अपना 10% डिस्काउंट लगाएंगे और उसी पे ही हम अपना प्रीमियम लगाएंगे। सो 3 लाख पे प्रीमियम डिस्काउंट हमारा 10% है। 3 लाख पे 10% हम लगाएंगे 30,000 आ जाएगा। ठीक है जी। सो 2,10,000 माइनस 30,000 आपका अलॉटमेंट में चला गया 1,80,000। इसमें 1,80,000 है, सो दैट मीन बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट भी 1,80,000 ही होगा। ठीक है जी। फिर उस पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको कहा है 15%, 5% सॉरी। ठीक है। सो 3 लाख पे ही 5% लगाओगे, आपका आ गया 15,000। 15,000 ही यहीं पे और 15,000 ही यहाँ पर। सो 30,000 और 15 भी तो आपका 45 ही हो गया ना। ठीक है। हमेशा आपने हमेशा ये दोनों चीज़ें अलग अलग ही डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और लास्ट में आपने क्या करना है, जो भी लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू हुआ है उन्हें हमने कर देना है राइट ऑफ। सो टोटल 45,000 का हुआ है। सो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 40,000 का। यहाँ पर है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्रिएट हुआ है 40,000 का। सो हमारा टोटल यहाँ पर लॉस हो रहा है 45 का। सो 40,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले लिया और 5,000 हमने ले लिया स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, और ये हमारा हो गया राइट ऑफ। ठीक है जी। सो ये थी आपकी 3 इलस्ट्रेशन। और इन तीनों इलस्ट्रेशंस में क्या बात हुई है कि जो पूरा चैप्टर है उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है वो उठाकर पूरे एक क्वेश्चन में ले लिए हैं उन्होंने। सो आपको भी जब एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का तो ऐसे ही आएगा, 2-3 टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। सो थैंक यू क्लास। और आपका ये चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।